दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बुला करके मुझे ये कहा, ये वीडियो बन रही है, पूरा देश देखेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि कपिल जी दो ही रास्ते हैं, या तो आप नौकरी पे नहीं रहोगे और या फिर आप ऐसे कोई डिसीजन नहीं लोगे जिसकी वजह से सरकार को नुकसान होगा। ये बात उसने कही। तो मैंने उसी के मुंह पे, उसी के घर में, जैसे आप लोग हो ना, सारे वहीं पर थे लड़के, सारी महिलाएं, मैंने कहा कल नहीं केजरीवाल जी, आप आज नौकरी से निकलवा दो, लेकिन 25,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इनको न्याय करा कर। और यही हुआ। मेरी 500 गज की कोठी रातों रात खाली करा ली उसने, मेरे को टर्मिनेट कर दिया, 3.5 लाख रुपए की सैलरी चली गई, मुझे जो मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए थी वो खत्म कर दी, मुझे जो पूरी जिंदगी का टर्मिनल बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलना चाहिए था 4 करोड़ रुपए, वो खत्म कर दिया। लेकिन मेरा चाहे कितना भी नुकसान हुआ, मुझे आज इस बात का फख्र है कि मैंने 25,000 कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य सुधार दिया। लेकिन गरीब लोगों को कानूनी तौर पर इन चीजों का पता नहीं होता, इसलिए जो सरमाएदार लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो ये सोच करके गरीब आदमी कर क्या लेगा, उसको 1 रुपए की सहूलियत नहीं देते। जब हमें इस बात का पता लगा, जहां से मैंने बात शुरू करी, तो मैंने उन लड़कों को अपने दफ्तर में बुलाया। उस टाइम पे मैं अपने डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर था, 3.5 लाख रुपए मेरी सैलरी थी। मैंने उनको समझाया कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक तुम मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के आंदोलन नहीं करो। वही बात जो यहां पर अभी हो रही थी, लोगों ने कहा कि सर हम इकट्ठा तो हो जाएंगे, लड़ भी लेंगे, लेकिन हमें अगले ही दिन यह कहा जाएगा कि कल से ड्यूटी मत आना। और जब गरीब आदमी के रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति के पीछे परिवार जुड़ा हुआ होता है और उसको यह कह दिया जाए कि कल से ड्यूटी मत आना, तो उसके लिए सरवाइव करना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नौकरी आज है नहीं और घर बैठ गए तो 2 पैसे कहां से आएंगे। इसलिए आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। यही तो होता है। ये कड़वा सच है या नहीं है? तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक मैं कुर्सी पे हूं, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छूटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लड़ो और इकट्ठा हो जाओ। तो वो इकट्ठा हुए, यूनियन बनाई, इकट्ठा हुए मजबूती के साथ, क्योंकि उनको सहारा मिला, उनको कानूनी रूप से मदद मिली। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो। उसके बाद फिर एक घटना हुई और घटना में फिर एक मजदूर की डेथ हो गई खंबे से गिर करके दिवाली वाले दिन। तो हम उस मजदूर की डेड बॉडी को एम्स के हॉस्पिटल से लेकर, भैया या तो बात ही कर ले या यार ले, प्लीज तो बाहर जाकर करो बात। हम उसकी डेड बॉडी को लेकर के अपने डिपार्टमेंट के मुख्यालय तक लेकर के गए, हजारों लोग पैदल पैदल, और उस डेड बॉडी को हमने उस दफ्तर के गेट पर रख दिया। तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया, सारी पुलिस चारों तरफ छावनी बन गया। हमने कहा यह डेड बॉडी यहां से जब तक नहीं उठेगी, जब तक इसके पास 3 बच्चे हैं और तीनों लड़कियां हैं भाई दीवे, एक इसकी मां है और एक इसका बूढ़ा बाप है और एक इसकी वो विधवा घरवाली है जो बिल्कुल इसके दुनिया से चले जाने के बाद यतीम हो गए। जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा
कि इस आदमी ने अपने जीवन के 25 साल इस विभाग को दिए और ये काम करते हुए खंबे से गिर गया और गिर कर इसकी मौत हो गई, तो आज ये जवाब चाहिए कि इसके पीछे लगे हुए परिवार के जो 6 लोग हैं, जो इसके बूढ़ा बाप बूढ़ी बाप हैं, उसकी विधवा घरवाली है, उसके 3 लड़कियां हैं, इनके भविष्य का क्या होगा जब तक ये फैसला नहीं होगा, जब तक दिल्ली के अंदर बिजली चालू नहीं होगी। रात के 12 बजे तक यही घमासान चलता रहा और तय यह हुआ, हमने मांग करी थी 25 लाख रुपए की, कि जब तक 25 लाख रुपए इसकी घरवाली को और इसकी मां को यहीं पर चेक से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि लीगल अलग तरीका है, अगर घरवाली को दे दिए तो कल को मां को नहीं देगी, ये भी तो होता है, और मां को दे दिया तो कहेगा मेरा बेटा तो चला गया, इससे क्या मतलब घरवाली से। ये झगड़े होते हैं हमेशा। दोनों को जब तक चेक नहीं होगा, जब तक डेड बॉडी नहीं उठेगी। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, इसी केजरीवाल को झुकना पड़ा और तुरंत 20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के 2 चेक, एक चेक 10 लाख रुपए का जिसमें उसकी तीनों बेटी की एफडी करवाई हमने शादी के लिए, और 10 लाख उसके बूढ़े मां और बाप को दिए ताकि जिंदगी में उनको परेशानी ना हो। यह घटना 2014 की है, 10 साल पहले की। तब से लेकर और आज तक बिजली विभाग के अंदर कहीं पर भी कोई आदमी अगर एक्सीडेंट से घायल हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर डेथ हो जाती है तो 25 लाख रुपए मिलते हैं। 25 लाख उसी दिन मिलते हैं, उसी दिन, किसी को मांगना नहीं पड़ता। इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने लिखित में उसको कानूनी जामा पहनाया, एक घटना में दिलाए और आगे के सभी कर्मचारियों के लिए ऐसा होने का एक रास्ता बनाया। फिर सैलरी बढ़ाने का मामला आया तो मैंने वहां के कर्मचारियों को 3,500 रुपए सैलरी मिलती थी, 3,500 रुपए, वो भी अंगूठा लगाकर, रसीदी टिकट पे अंगूठा लगाते थे ना पहले, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, बैंक में ट्रांसफर बाद में होने लगे, उन सब की सैलरी बढ़वा करके 20,000 कराई। और आज हालात यह है कि बिजली विभाग के अंदर सब लोगों को 25-25, 30-30 रुपए सैलरी मिलती है। उस घटना से खिन्न होकर, उस घटना से परेशान होकर भाई साहब केजरीवाल साहब ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बुला करके मुझे ये कहा, ये वीडियो बन रही है, पूरा देश देखेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि कपिल जी 2 ही रास्ते हैं, या तो आप नौकरी पे नहीं रहोगे और या फिर आप ऐसे कोई डिसीजन नहीं लोगे जिसकी वजह से सरकार को नुकसान होगा। यह बात उसने कही। तो मैंने उसी के मुंह पे, उसी के घर में, जैसे आप लोग हो ना, सारे वहीं पर थे लड़के, सारी महिलाएं, मैंने कहा कल नहीं केजरीवाल जी, आप आज नौकरी से निकलवा दो, लेकिन 25,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इनको न्याय करा कर। और यही हुआ, मेरी 500 गज की कोठी रातों रात खाली करा ली उसने, मेरे को टर्मिनेट कर दिया, 3.5 लाख रुपए की सैलरी चली गई, मुझे जो मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए थी वो खत्म कर दी, मुझे जो पूरी जिंदगी का टर्मिनल बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता था, मिलना चाहिए था 4 करोड़ रुपए, वो खत्म कर दिया। लेकिन मेरा से कितना भी नुकसान हुआ, मुझे आज इस बात का फख्र है कि मैंने 25,000 कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य सुधार दिया जो पढ़ नहीं सकते। और ये बात मैं आपको भी कह रहा हूं और उनको भी कहा था कि हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ने आए, गलतफहमी का शिकार मत रहना। हम लड़ाई अगर लड़ते हैं तो मजदूर के उस बच्चे की लड़ाई लड़ते हैं जो कम सैलरी मिलने के बाद आने वाले कल में कभी अफसर नहीं बन पाएगा। मजदूर का बच्चा हमेशा मजदूर ही रह जाएगा।